नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि में बदलाव आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पहले जब भारतीय विदेश जाते थे तो लोग उन्हें वेटर समझते थे, लेकिन अब विदेशों में भारत और भारतीयों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। अपर्णा यादव स्वयं विदेश में पढ़ाई कर चुकी हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई के लिए गई थी तब उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे डिग्री कोर्स में 60 छात्र थे और मैं अकेली भारतीय थी। उस समय वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इंटरनेशनल रिलेशन क्यों पढ़ रही हैं, क्योंकि उनका मानना था कि वैश्विक राजनीति में भारत का कोई योगदान ही नहीं। अपर्णा ने बताया कि उस समय भारतीयों को लेकर विदेशों में गलत धारणाएं थीं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अपर्णा यादव यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक नए रास्ते पर चल रहा है। साथ ही उनका कहना है कि आज जब हम विदेश जाते हैं तो हमें पहले जैसी नज़रों से नहीं देखा जाता। पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। यह एक युग परिवर्तन है। बीजेपी की तेज तर्रार नेत्री के रूप में पहचानी जाने वाली अपर्णा यादव अक्सर मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करती हैं और विपक्षी दलों पर निशाना साधती नजर आती हैं। बीजेपी ने अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो सौंप रखी है, लेकिन उनके समर्थकों का एक बड़ा सवाल है कि अपर्णा यादव चुनाव कब लड़ेंगी, क्योंकि महिला आयोग उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़कर जिम्मेदारी पाना भी अपने आप में एक अलग बात बनती है। हाल ही में उनकी मां और भाई अमन बिष्ट के खिलाफ अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज होने के बाद अपर्णा चर्चा में आई थी। इसके बावजूद वे बीजेपी की सक्रिय नेत्री के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं और पार्टी के लिए लगातार सक्रिय भी हैं। आपको जानकारी दे दें कि अपर्णा यादव अब 2027 के चुनावी मैदान में नजर आएंगी या नहीं आएंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है तो वह सीधा स्पष्ट जवाब देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, बीजेपी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। इस बीच अपर्णा यादव की कुछ सीटों से चुनाव लड़ने की समय समय पर चर्चा हुई थी। जैसे अखिलेश यादव ने जब करहल सीट छोड़ी थी तब इनको उतारे जाने की चर्चा थी। जब नेताजी का निधन हुआ था तो मैनपुरी उपचुनाव में उतारे जाने की चर्चा थी। इस बीच इनको राज्यसभा भी भेजे जाने की चर्चा थी, एमएलसी पद पर भी लाने की चर्चा थी, नगर निकाय चुनाव में मेयर चुनाव के लिए भी प्रत्याशी के तौर पर चर्चा थी, लेकिन कभी भी किसी पर मोहर नहीं लगी। इसीलिए यह सब सिर्फ एक अफवाह बनकर रहेगी। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रही हैं, उसको एक अलग ही राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये तक कहना था जिस तरीके से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरीके से अपर्णा यादव को भी उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।